हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 ट्वेल्थ मैथ्स के सीरीज़ में स्टार्ट किया था जिसका नाम था वेक्टर अलजेब्रा। उसमें एक्सरसाइज 10.1 हम लोगों ने कर ली थी। 10.2 के भी क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट था। सो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद उसको स्टार्ट कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 14, so that the vector I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। so basically x, y, z एक्सिस हैं और ये O क्या है, ओरिजिन, एंड ये जो I, J, K हैं वो भी एक्सिस को ही डिनोट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालने हम जानते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा इस वेक्टर की डायरेक्शन में, और उसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइन LMN होते हैं। अब LMN जो कि डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनको निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है? सो दूसरा तरीका होता है कि L इज इक्वल टू कॉस थीटा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस अल्फा। सो ये दूसरा तरीका है उनको निकालने का। अब इसने क्या बोला, सो दैट द वेक्टर्स इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। इसका इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब क्या है कि ये इक्वल एंगल्स एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, इक्वली इंक्लाइंड हैं, यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ ये इक्वल एंगल बना रहा है। अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो हम पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, वहाँ से थीटा, बीटा और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए या तो एंगल हो, एंगल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिट वेक्टर निकालेंगे। उस यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वही इसके डायरेक्शन कोसाइन LMN होंगे। सो फर्स्ट हमने मान लिया कि ये वेक्टर A है। लेट A वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, और वो कैसे निकालते हैं, एक A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन मोड ऑफ A वेक्टर। अब यहाँ पर हम मोड ऑफ A वेक्टर भी निकाल के रख लेंगे। सो मोड ऑफ A वेक्टर यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर, 1 1 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पर मोड ऑफ A वेक्टर कितना हो जाएगा, 1 + 1 जो कि हो जाएगा √3। सो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर कितना आ गया, √3। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे। सो A का कैप इज इक्वल टू A वेक्टर। A वेक्टर कितना है, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। मोड ऑफ A वेक्टर, मोड ऑफ A वेक्टर कितना है, √3। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं भाई, इस यूनिट वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशो होंगे वही डायरेक्शन कोसाइन होंगे। सो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो A कैप जो आएगा वो क्या आएगा, 1/√3 I कैप, 1/√3 J कैप, 1/√3 K कैप। सो ये निकल के आ गया आपका यूनिट वेक्टर। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज जो है वही इस वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन होंगे। दैट मीन्स कि L के फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन जो x एक्सिस के साथ या फिर I कैप के साथ बनेगा उसको L बोलते हैं, ये M है और ये N है। सो यहाँ से हमने निकाला L जो कि फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन है 1/√3, M इज इक्वल टू 1/√3, N इज इक्वल टू 1/√3। अब डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आ गए। तो देखो L क्या होता है, मैंने बोला L निकालने के लिए आता है कॉस थीटा, ठीक है। L इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हमें एंगल नहीं मालूम लेकिन ये तो मालूम है ना, दोनों इक्वल होंगे। सो L की वैल्यू कितनी है, 1/√3। ऐसे M की वैल्यू क्या होगी, कॉस बीटा, एंड कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√3। ऐसे ही जो n डायरेक्शन कोसाइन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, कॉस अल्फा, और वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/√3। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हमें L की देखो थीटा, ये जो एंगल थीटा निकालना है तो वो कॉस उधर चला जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू, और देखो जब कोई साइन कॉस थीटा कोई भी एंगल के साथ में जैसे कोसाइंस होते हैं उसको हम दूसरी साइड भेजेंगे तो वो क्या बनेगा, कॉस का इन्वर्स बन जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/√3। यहाँ से निकालेंगे बीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/√3।
एंड यहाँ से निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। क्या यहाँ पर तीनों इक्वल एंगल्स आ गए? देखो हमें क्या बताना था, इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड मतलब क्या है, तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। तो थीटा, बीटा और गामा तीनों एंगल्स की वैल्यू सेम आ रही है, यानी तीनों कैसे हैं, इक्वल है। हैंस थीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये प्रूव्ड हो गया। होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are I plus 2j minus k and minus I plus j plus k in the ratio 2:1 internally। सो देखो हमें क्या करना है, एक कोई पॉइंट है R जिसके हमें पोजीशन वेक्टर निकालने हैं, क्या होंगे, और ये R क्या कर रहा है, ये P और Q जिनके वेक्टर्स ये हैं, इन दो पॉइंट्स को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब दोनों में डिवाइड करने के लिए भी दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक्सटर्नली और इंटरनली। सो इंटरनली, हम पहला केस देखते हैं जब इंटरनली डिवाइड करता है। सो देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा, पहले तो ये देखो क्या क्या है हमारे पास, एक तो P वेक्टर गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी है, I plus 2j minus k, एंड हमारे पास Q वेक्टर है जिसका Q वेक्टर कितना है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और ये किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 में, यानी m रेशो। देखो यहाँ से हम देखते हैं, ये P पॉइंट हो गया P वेक्टर, ये Q पॉइंट हो गया जिसका वेक्टर Q होगा, यहाँ पर कोई R पॉइंट है यानी R वेक्टर होगा जो कि इसे 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा। अब जब इसको देखेंगे तो सिमिलर केस में हमने फॉर्मूला क्या देखा था इंटरनली के लिए, देखो अभी बना लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ये वाला रेशो यानी m इंटू ये वाला पॉइंट, m इंटू क्यू वैक्टर, प्लस ये वाला रेशो यानी n इंटू इसका अपोजिट ये वाला वेक्टर p वेक्टर, और नीचे सम ऑफ द रेशोज यानी m प्लस n, बस इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। सो r इज इक्वल टू m, यहाँ पर m रेशियो कितना है 2 इंटू क्यू वैक्टर, क्यू वैक्टर कितना है हमारे पास, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू p वेक्टर यानी इसके अपोजिट वाला वेक्टर। सो p वेक्टर की वैल्यू कितनी है, i प्लस 2j माइनस के। अगर ये फॉर्मूला कैसे आया, वैसे तो यही समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो इसके पुराने वीडियोस में देख लेना, उसमें हम लोगों ने बेसिक्स क्लियर किए थे। सो यहाँ पर नीचे m प्लस n दोनों रेशियो का सम 2 + 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो r वेक्टर 2 इंटू 1 क्या होगा 2, लेकिन प्लस माइनस है तो माइनस का 2 आई कैप प्लस 2 इंटू 1 2 जे कैप प्लस 2 इंटू के 2 के कैप। ऐसे यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1, ये क्या हो जाएगा प्लस का आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और नीचे कितना आ गया 2 + 1 आ जाएगा 3। सो यहाँ पे हम और सॉल्व कर लेंगे। सो r कैप इज इक्वल टू, अब देखो इसको सॉल्व कर लो तो माइनस का 2i है और प्लस का 1 ही है। सो एक चला जाएगा, कौन बचेगा, माइनस का आई कैप प्लस का 2j कितना हो गया, प्लस का 4j कैप प्लस का 2k, उसमें से माइनस का 1k चला गया, सो क्या बचेगा प्लस k कैप, और नीचे कितना आने वाला है डिवाइड बाई 3। इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे सो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एंड r वेक्टर के जो निकल के आएगा -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ये आ गया हमारा इंटरनली, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसका आंसर आ चुका है। सो होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पोर्शन समझ आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे। सो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स। हमें क्या करना है, मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं। किसका मिड पॉइंट, ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट
P 2 3 4 एंड Q 4 1 -2, यानी इन दो पॉइंट्स को जोड़कर मिलने वाली लाइन के मिड पॉइंट के पोजीशन के जो वेक्टर बनेगा वो हमें निकालना है। सो लेट सपोज ये कोई लाइन है, यहाँ पर P वेक्टर है एंड यहाँ पर Q वेक्टर है, इसको कोई एक पॉइंट मान लो लेट R वेक्टर डिवाइड कर रहा है। अब ये R पॉइंट अगर इसका मिड पॉइंट है तो ये किस रेशो में डिवाइड करेगा? मिड पॉइंट का मतलब बीच का पॉइंट, बीचम बीच, तो जितना यहाँ उतना ही यहाँ, यानी इसका रेशो क्या बनेगा? 1:1, जितना यहाँ उतना ही पोर्शन उधर होगा, क्योंकि ये क्या है? मिड पॉइंट। सो बस कुछ नहीं करना, मिड पॉइंट है तो ये रेशो कितना होगा? 1:1। अब देखो क्या क्या है हमारे पास, P वेक्टर क्या है, इसके पॉइंट से हम इसको वेक्टर बना लेते हैं। सो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड इसी तरीके से हमारे पास Q वेक्टर कितना है? देखो Q वेक्टर है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। भाई जो पॉइंट्स हैं उसी में i j के लगा करके हम क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर निकाल देंगे, ये भी तो पोजीशन के पॉइंट्स हैं। सो अब हमें क्या करना है भाई? रेशो भी मिल गया, मिड पॉइंट यानी R वेक्टर निकालना है। R वेक्टर के लिए क्या होगा भाई? मिड पॉइंट है तो 1:1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी P वेक्टर प्लस Q वेक्टर नीचे 1+1। भाई यहाँ पर भी हम चाहते तो m इंटू पी वैक्टर n इंटू क्यू वैक्टर लगा देते, लेकिन mn की वैल्यू 1 रखेंगे तो कोई मतलब। और ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट भी बना दिया था मिड पॉइंट के लिए, अगर इसकी वैल्यू 1 रखते हैं तो दोनों पॉइंट्स को जोड़, दोनों वैक्टर को जोड़ो p प्लस क्यू वैक्टर और उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे p वैक्टर की वैल्यू कितनी है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसमें जोड़ना है हमें, सो प्लस का सिंबल लगा दिया। किसको जोड़ना है? Q वेक्टर को। Q वेक्टर कितना है? 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप और डिवाइड बाई 2। चलो और सॉल्व कर लो इसको। R वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4i कैप, टोटल कितना हो जाएगा? 6i कैप प्लस का 3i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 1j कैप, तो 3 + 1 कितना बन जाएगा? 4j कैप। 4k कैप माइनस 4k कैप माइनस 2k कैप, यानी 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2k कैप। भाई ये प्लस माइनस तो आप लोग कर सकते हो, सो मैंने इसको डायरेक्ट करके बता दिया। डिवाइड बाई 2 था, अब इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो 6/2 i कैप, 4/2 j कैप एंड 2/2 k कैप। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो R वेक्टर जो है वो कितना आ गया? 2 3 6 यानी 3i कैप, 2 2 4 यानी 2j कैप एंड 1k कैप, और 1 लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। सो हमने निकाल लिया इस R वेक्टर के पोजीशन, यानी ये पोजीशन वेक्टर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब भी मिड पॉइंट बोले आपको इसी तरीके से करना है। आप लोगों को समझ आ गया होगा तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सो देखो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ABC ये जो पॉइंट्स हैं इनके जो वेक्टर हैं, हमें बताना है कि ये ABC क्या है? वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो साइड्स निकाल लो। तो एक साइड क्या बनेगी? AB। सो AB वेक्टर कैसे निकालते हैं? B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो कुछ नहीं, इसमें वैल्यू रख दो। अब B वेक्टर कितना है हमारे पास? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4 प्लस k कैप। इसमें से माइनस करना है किसको? A वेक्टर को। तो A वेक्टर कितना हमारे पास? 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो AB वेक्टर निकल के आ जाएगा। AB वेक्टर देखो 2i कैप माइनस 3i कैप प्लस माइनस का j कैप माइनस माइनस क्या बन जाएगा? 4j कैप प्लस k कैप, इसके साथ में उसका k लिखो तो माइनस माइनस प्लस का 4k कैप। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? देखो 2i में से एक i माइनस 3i हो रहे हैं तो माइनस का 1i बचेगा, फिर माइनस j प्लस 4j प्लस का 3j बच रहा है, प्लस 1 प्लस 4 तो प्लस का 5k हो गया। यानी ये हमारा AB वेक्टर निकल गया। अब हमें क्या करना है? मोड ऑफ AB वेक्टर निकाल के रखना है। सो मोड ऑफ, भाई लाइन जब हम साइड देखेंगे तो उसकी साइड की कितनी लेंथ है वही तो देखना है हमें। सो हम इसको इस तरीके से मोड निकाल लेंगे। सो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा और ये इस तरीके से √36 आ जाएगा। देखो अब हमने एक चीज़ निकाल ली। अब हम देखते हैं AB के बाद BC साइड निकालते हैं। सो BC कैसे निकलेगा? टर्मिनल माइनस इनिशियल,
यानी सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वैल्यू रख दो। सी वेक्टर कितनी है, आई माइनस 3j माइनस 5k। इसमें से हमें माइनस करना है कौन सा, इसमें से हमें माइनस करना है कौन सा, बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इसको माइनस कर दो। सो 1 देखो i कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप, इसके साथ में उसका j लिखो तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का j कैप, माइनस 5k कैप माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस k कैप। इसको सॉल्व करो, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस 3 में से प्लस 1 होगा तो माइनस का 2j बचेगा, और माइनस 5 माइनस 1 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 6k हो जाएगा। अब देखो मोड ऑफ बी सी वैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 का माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36। सो इस हिसाब से हमारा बी सी वैक्टर का जो मोड आ गया वो कितना आ गया, रूट 41। ये निकल के आ गया। ए बी वैक्टर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब एक और साइड होती है जो कि क्या हो जाएगी, ए सी। तो ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं, देखो कितना आएगा, सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो सी वैक्टर की वैल्यू रख दो, सी वैक्टर कितना है, आई माइनस 3j माइनस 5k। इसमें से माइनस करना है किसको, ए वैक्टर को। ए वैक्टर कितना हमारे पास, 3i माइनस 4j माइनस 4k, इसको माइनस कर लो। तो ए सी वैक्टर कितना आ जाएगा, देखो 1 देखो आई कैप माइनस 3i कैप, दोनों आई के साथ में लिख लिए, अब जे साथ में लिखेंगे। सो माइनस का 3j कैप और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 4j कैप, माइनस का 5k कैप, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 4k कैप। इसको सॉल्व करेंगे। सो ए सी वैक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, 1 में से माइनस 3 यानी माइनस का 2i कैप, माइनस 3 प्लस 4 तो प्लस का 1 बचेगा प्लस j कैप, माइनस 5 प्लस 4 यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, देखो ये ज़्यादा है ये कम है, सो माइनस का k कैप। इसका जब हमें मोड निकालना है तो हम मोड निकाल देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1 यानी रूट 6। सो ये थर्ड वाली साइड भी हमारी निकल के आ गई। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे, देखो हम लोगों ने क्या करना है कि इन 3 पॉइंट से हमें 3 साइड निकालनी सबसे पहले। सो हमने ए बी वैक्टर निकाल लिया, बी सी वैक्टर निकाल लिया और ए सी वैक्टर। साइड की लेंथ कितनी है तो हम इसका मैग्नीट्यूड बता देंगे। सो हमने मैग्नीट्यूड इसका भी निकाला, मैग्नीट्यूड इसका भी निकाला और मैग्नीट्यूड इसका भी निकाल लिया। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ए बी वैक्टर कैसे निकालते, पहले भी बता चुका हूँ मैं, टर्मिनल वेक्टर यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस तरीके से हम 2 वेक्टर्स को निकाल लेते हैं जो कि ज्वाइन कर रहे हो। सो अब हमें क्या देखना है कि अब हम पाइथागोरस थ्योरम अगर इस पर अप्लाई होती है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। सो देखो सिंस अब देखो अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को हम ऐड कर दें तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सिंस ए बी देखो मोड ऑफ ए बी वैक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए सी वैक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ बी सी वैक्टर का स्क्वायर। सिंस ए बी वैक्टर का स्क्वायर यानी रूट 36 का स्क्वायर, बी ए सी वैक्टर का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी वैक्टर का स्क्वायर रूट 40। किसी भी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम किसी तीसरे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो वो तीनों साइड किसके होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो 35 का स्क्वायर 35, 6 का स्क्वायर 6 एंड जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 41। दैट मीन्स कि अप्लाई हो रहा है मोड ऑफ ए बी वैक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए सी वैक्टर का स्क्वायर बराबर होगा मोड ऑफ बी सी वैक्टर का स्क्वायर। किसी भी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। हेंस दीज आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल प्रूव्ड। तीन वर्टिसेस थी हमारे पास ए बी एंड सी, हमें बताना था राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस होगा तो किसी भी 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा।
सो हमने पहले तो 3 साइड निकालो, ए बी वैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर किया, आई आई साथ में, जे जे साथ में, के साथ में, फिर इसको सॉल्व कर लिया। सो यहाँ पर हमारे पास कितना है, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप। हमें तो साइड की लेंथ चाहिए, सो हमने मोड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर निकालेंगे तो 1 का, देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25। इसको जब हम सम करेंगे तो कितना बनेगा, √35। तो स्टार्टिंग में मैंने इसको 36 लिख लिया था, आप लोग इसको अगर आप लोग लिख चुके हैं तो सही कर लीजिएगा। सी √35 हो गया। बी सी वैक्टर कैसे, सी वैक्टर माइनस बी वैक्टर, तो यहाँ पर सी वैक्टर रखा माइनस बी वैक्टर रखा, और जब सॉल्व किया तो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप बना। सो बी सी वैक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। सो इसको जब हम ऐड करेंगे तो √41। ऐसी थर्ड साइड ए सी निकाला, ए सी कैसे निकालेंगे, सी माइनस ए, सो हमने वैल्यू रख दी और यहाँ पर निकल के आया -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, सो √6 बन गया। अब देखो हमने देख लिया कि ए बी स्क्वायर की साइड की अगर स्क्वायर, देखो ए बी साइड के मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर कर दें और ए सी साइड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें तो ये 35 प्लस 6 कितना होगा 41, जो कि थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है। सो सिंस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब भाई यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, और पाइथागोरस थ्योरम लग गई, दैट मीन्स दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग एक नेक्स्ट छोटी सी वीडियो बनाकर उसमें कवर कर लेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, आपने एंजॉय किया है, कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।